लेकिन अब जदयू के अंदर ही बड़ा खेल शुरू हो गया है। निशांत को रोकने का खेल शुरू। निशांत कुमार अगर कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अब सवाल है कि निशांत कुमार को रोक कौन रहा है, पर्दे के पीछे खेल कौन रच रहा है। दो अलग अलग कद्दावर नेता के घर पर बैठ गए। पूरे एनडीए की अगर बात करेंगे तो सम्राट चौधरी एक नंबर पर चल रहे हैं। दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो उसके बाद बहुत सारी चीजों से पर्दा उठ जाएगा। नीतीश कुमार को इग्नोर करके आप कोई फैसला ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, यह मुश्किल होगा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जब से नीतीश कुमार ने यह ऐलान कर दिया, यह घोषणा कर दी, उसके बाद से खलबली मची हुई है। एनडीए के अंदर भी खलबली है तो दूसरी तरफ आरजेडी महागठबंधन में भी खलबली है। लेकिन बात हम करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति को लेकर के, और निशांत कुमार अब क्या करेंगे और बिहार का मुखिया कौन होगा। नीतीश कुमार अब क्या करेंगे। देखिए, कल नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्य के लिए वो शपथ ग्रहण करेंगे, लेंगे। लेकिन इन सब के बीच आप देख रहे होंगे कि निशांत कुमार लगातार बिहार की राजनीति में वो सक्रिय भी हैं। घूम घूम कर वो तमाम नेताओं के घर खुद जा रहे हैं, मिल रहे हैं और राजनीति कैसे की जाती है उसको सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। हर मंच पर देखेंगे आप निशांत कुमार को, चाहे वो पूजा पाठ कहीं हो रहा हो, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी दरगाह में, हर जगह निशांत कुमार जा रहे हैं और कमोबेश नीतीश कुमार के अंदाज में, उन्हीं के स्टाइल में। और अब देखिए, इसमें कई सारी बातें हैं। पहले तो बहुत कहा जा रहा था कि भाई निशांत नहीं तो फिर जदयू नहीं, नीतीश कुमार के बाद निशांत को लाना है। ये कई नारे और आज भी लग रहे हैं। लेकिन अब जदयू के अंदर ही बड़ा खेल शुरू हो गया है। निशांत को रोकने का खेल शुरू हो गया है। यह भी हम आपको बता दें, अंदर खाने कई तरह की सियासत चल रही है। निशांत कुमार अगर कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इस तरह की चर्चा जो है वो चल रही है और अलग अलग गुट में बटे हुए हैं अंदर खाने। कैमरे पर कोई आ नहीं रहा है, लेकिन रात के अंधेरे में गाड़ियां आ रही है, जा रही है, एक दूसरे से नेता मिल रहे हैं, बैठकें हो रही हैं कि भाई निशांत कुमार अगर कुर्सी पर बैठ गए तो हमारा क्या होगा। अब अंदाजा लगाइए, नीतीश कुमार जब तक थे तो उन्होंने तो मौका दिया नहीं, मौका मिला नहीं। अब तो नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने पटकथा ऐसी लिख दी या सिचुएशन ऐसा बन गया कि अब हमारा क्या होगा। ये जो है, ये रणनीति, ये गणित, ये समीकरण जो है अब इस पर काम हो रहा है। दूसरी तरफ निशांत कुमार को घुमाया जा रहा है, राजनीति का ABCD सिखाया जा रहा है। निशांत कुमार ने खुद कहा भी कि हम बिहार जाएंगे, बिहार में तमाम लोगों से मिलेंगे, जदयू के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अब सवाल है कि निशांत कुमार को रोक कौन रहा है, पर्दे के पीछे खेल कौन रच रहा है। देखिए, दिल्ली में, बिहार से और आगे दिल्ली में सियासत बिहार की हो रही है और साजिश भी कह लें तो कोई कम नहीं होगा। और दो अलग अलग नेताओं के घर पर बैठ के हो रही है, दो अलग अलग कद्दावर नेता के घर पर बैठ के हो रही है और कई तरह की चर्चा वहां पर चल रही है।
फोन किए जा रहे हैं और अपने अपने जानने समझने वाले नेताओं को बुलाया जा रहा है और चर्चा की जा रही है कि अब बताइए, रणनीति बनाइए, नहीं तो फिर खेल हाथ से निकल जाएगा, फिर आप देखते रह जाएंगे और फिर आप जो है इसी तरह से गोल गोल फिर घूमते रहेंगे, अगल बगल ही दिखेंगे। तो यही वक्त है संभलने का, रणनीति बनाने का। और यह बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है, बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। और तीसरा धारा जो है वो चाहता है कि निशांत मुख्य भूमिका में आए, निशांत जदयू की कमान संभाले, निशांत कुर्सी पर बैठे और पूरे एनडीए की अगर बात करेंगे तो सम्राट चौधरी एक नंबर पर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी के नाम पर एक तरीके से आम सहमति कहेंगे तो वो दिख रही है, लेकिन बीजेपी है और उधर सम्राट चौधरी भी है। सम्राट चौधरी ने कई मन से यह कहा, जब उनको कहा जाता है कि भाई आप बिहार के सम्राट हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, इस तरह की बात नहीं कहिए, क्योंकि पार्टी है, पार्टी कब किसको कौन सा काम दे दे ये किसी को पता नहीं होता है, तो हम कम से कम इस गलतफहमी में नहीं रहते हैं, तो इस तरह की बात मत करिए। लेकिन आम सहमति, और सम्राट चौधरी टेस्टेड है, डिप्टी सीएम भी रहे हैं और विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम है, लेकिन सम्राट चौधरी ने ज्यादा प्रभावित किया है। और सम्राट चौधरी देखिए हर मंच पर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दिखे भी। नीतीश कुमार से कह सकते हैं कि जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे और किस तरह से बीजेपी के बिहार में वो अगुवाई कर रहे थे, और जो ट्यूनिंग नीतीश कुमार के साथ सुशील मोदी का बना था, वही ट्यूनिंग कमोबेश सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के साथ बना ली। हालांकि काफी अगर पीछे इतिहास में जाएंगे, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे, 17 महीने की साझा सरकार भी बनाई थी, उस वक्त भी सम्राट चौधरी ने ऐलान भी किया था कि हम पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को से हटा देंगे, इस तरह की बात हुई थी। हालांकि फिर नीतीश कुमार साथ आते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं, सरकार बनती है और एक अच्छा बॉन्डिंग, अच्छा कम्बिनेशन जो है वो बना, और नीतीश के बेहद करीब भी सम्राट चौधरी होते चले गए। वो कई बार खुद मन से उन्होंने कहा भी, सम्राट चौधरी इसकी चर्चा भी की कि मुझे फ़ोन कर देते हैं कि कहाँ हो, चलो अभी चलना है सुबह, और पहले सुबह कहीं जाना होता है तो वो तैयार होते हैं। और आज भी काम को लेकर के कई बार प्रशंसा वो करते दिखे सम्राट चौधरी, कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा करते दिखे, हर मन से वो प्रशंसा करते दिखे। विधानसभा में भी आपको याद होगा, इस बार भी बजट सत्र में भी तो सम्राट चौधरी ने कई बार नीतीश कुमार की प्रशंसा की कामकाज को लेकर के, और इस तरह से उन्होंने कहा कि मुझे वो बुला लेते हैं और कहते हैं कि भाई वहाँ करो, ये करो, वो करो, इस तरह से, यानी एक ट्यूनिंग। और कई बार नीतीश कुमार खुद सम्राट चौधरी को, जब तेजस्वी यादव को जवाब देना होता था, विपक्ष को जवाब देना होता, तो वो सम्राट चौधरी को कहते थे कि तुम बताओ, इसको जवाब दो। तो एक बॉन्डिंग जो है वहां दिखा। अंदर खाने चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार का सीएम बने। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार इस बात पर अड़े भी हैं कि आप सम्राट की घोषणा करिए, तब हम जो है यह पद छोड़ेंगे। यह भी चर्चा चल रही है, इस बात पर भी अटकलें लगाई जा रही है। दूसरी चर्चा यह भी है कि निशांत कुमार राजनीति में आ गए तो ठीक है, लेकिन अभी कोई पद ना मिले, क्योंकि इससे परिवारवाद का आरोप लगेगा। नीतीश कुमार समाजवादी नेता रहे हैं, उनकी छवि धूमिल होगी, इस तरह की बात हो रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये कह कौन रहा है, क्योंकि जब नीतीश कुमार का ट्वीट सामने आया था तो उस पर भी सवाल उठा था कि कई लोगों ने कहा कि ये तो नीतीश कुमार का ट्वीट है ही नहीं, और फिर उसको लेकर के कई सारी बातें हुई कि भाई कोई मुख्यमंत्री राज्यसभा क्यों जाएगा, तो उस पर भी कई तरह की चर्चा हुई। तो ये जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को भेजा जा रहा है, और ये नीतीश कुमार का ट्वीट नहीं है। नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे इस तरह की बात, वो बिहार में छोड़ना नहीं चाहेंगे। हालांकि उस ट्वीट में तमाम बातें थी लिखी हुई कि भाई मैं राज्यसभा छोड़ करके बाकी सदन का सदस्य बना था, मेरी इच्छा थी कि मैं राज्यसभा जाऊं।
अब देखिए, बंगाल में भी चुनाव है, असम में भी चुनाव है, और बीजेपी इन तमाम जो राज्य है उसके समीकरण को भी देख रही है। लेकिन अंदर खाने, जदयू के अंदर खाने ही एक अलग खेल शुरू हो गया है कि अगर निशांत को कोई कुर्सी मिलता है, कोई जगह मिल जाता है, तो फिर हम लोगों का क्या होगा, और फिर जदयू उसी दिशा में उसी तरीके से चलेगी, और फिर हम जो है सो बाएं दाएं बन कर रह जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठ जाएगा, खेल से पर्दा उठ जाएगा। हालांकि कल नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और 10 अप्रैल को नीतीश कुमार शपथ लेंगे राज्यसभा की। लेकिन अब वो नीतीश कुमार हैं भाई। अभी भी हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। आपको जितनी एरी जोटी में लगा लेनी हो लगा लीजिए। बीजेपी में जो खेल चल रहा था वो हमने आपको बता दिया, जदयू के अंदर क्या खेल चल रहा है ये भी हमने आपको बता दिया। लेकिन नीतीश कुमार हैं, ये आप सब जानते हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो भी जानते हैं, नीतीश कुमार के जो नज़दीक रहने वाले हैं वो भी जानते हैं। नीतीश कुमार कब कौन सा निर्णय ले ले वो कहना मुश्किल होगा। हालांकि नीतीश कुमार अब तक तो जो बयान सामने आए वो कह रहे हैं कि भाई हम दिल्ली से देखेंगे। बाकी के नेता और कार्यकर्ता जो बाहरी आपको दिख रहा होगा वो लोग कहते हैं कि भाई दिल्ली से वो बिहार को मॉनिटर करते रहेंगे। लेकिन ये बात भी उतना ही सच है कि नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार को इग्नोर करके आप कोई फैसला ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, ये मुश्किल होगा बिहार में। यानी मुख्यमंत्री बिहार का जो भी बनेगा उसमें नीतीश कुमार की सहमति होगी। नीतीश कुमार के बिना सहमति के मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होगा ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार को आप लाख समझा लीजिए कई अलग अलग चीजों को लेकर के, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जहां नीतीश कुमार अड़ जाएंगे। ठीक है, गृह विभाग आपने ले लिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन सब चीजों पर भी बात होगी कि गृह विभाग शिफ्ट करिए जदयू, क्योंकि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की तो बात हो रही है ना। नीतीश कुमार ने जो पहचान बनाई बिहार में, हर कोई जानता है, वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पहचान बनाई है। तो कहा जा रहा है कि गृह विभाग भी शिफ्ट करिए, विधानसभा का अध्यक्ष भी जो है वो जदयू की तरफ से होगा। तो कई सारी बातें वहां पर भी हो रही है, लेकिन अलग अलग एंगल पर। यानी जदयू में जो खेल चल रहा है, 2 बड़े नेता दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, अपने अपने लोगों से मिल रहे हैं, साठगांठ कर रहे हैं, बीजेपी से भी वो टच में है, बीजेपी से भी बातचीत हो रही है, बड़े खेल बड़ी रणनीति हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने हिसाब से सोच रही है, बीजेपी अपना फायदा अपना नुकसान देख रही है। बिहार में राजनीति करना है तो देश में भी राजनीति करनी है, बीजेपी के लिए देश ज़्यादा जरूरी है, केंद्र की राजनीति ज़्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए। तो इन तमाम समीकरणों को मिलाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी कि आखिर निशांत कुमार को रोक कौन रहा है कुर्सी पर बैठने से, और बिहार का मुखिया कौन बनेगा। ये तमाम चीजें क्लियर हो जाएगी जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन अगर आप स्वराज पोस्ट को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां फॉलो करिए और वहां भी अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।